इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स पार्ट 1। राइफल में क्या होता है, राइफल से डिस्चार्ज होता है फ्लेम का और स्मोक और अनबर्न्ड गन पाउडर, बुलेट निकलती है। फ्लेम के इफेक्ट क्या होंगे, बर्निंग सेंसेशन करा देगी, चेयरिंग ऑफ स्किन करा देगी, सिंगिंग ऑफ एयर। सिंगिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बर्न होना, बर्निंग ऑफ एयर। स्मोक और अनबर्न्ड गन पाउडर होगा, स्मोक और गन पाउडर निकलेगा। स्पेक इफेक्ट क्या होंगे, स्मोक के इफेक्ट होंगे ब्लैकनिंग, स्मजिंग ऑफ स्किन, ब्लैक हो जाएगी स्किन और स्किन स्मज हो जाएगी। गन पाउडर से टैटूइंग हो जाएगी, स्टिपिंग हो जाएगी, पेपरिंग ऑफ स्किन हो जाएगी। टैटूइंग हो जाएगी, गन पाउडर होता है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो एक तरह से टैटूइंग का अपीयरेंस शो करेगा। पार्टिकल्स का डिपोजिशन कहाँ पे होगा, स्किन की सरफेस पर होगा और स्किन में एम्बेडेड हो जाएगा। गन पाउडर में होता है स्किन में एम्बेडेड हो जाएगा, तो गन पाउडर की इसमें एम्बेडेड हो जाएगा स्किन में। बुलेट वेलोसिटी स्मोक के केस में हाई होगी और गन पाउडर में भी हाई होगी बुलेट वेलोसिटी। ऑन वाइपिंग विद वेट क्लॉथ से वाइप करने पर वाइप हो जाएगा और ये वाइप नहीं होगा, गन पाउडर वाइप नहीं होगा, स्मोक तो वाइप हो जाएगा। ऑन पाम्स एंड सोल पर स्मोक दिखाई देगा, सीन होगा, लेकिन थिक स्किन होने की वजह से गन पाउडर तो यहाँ पर सीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टैटूइंग नहीं होगी। बुलेट, अब बुलेट देखो, तो ये जो बैरल ऑफ गन है, इससे क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेंट ग्रीस होता है। अब लुब्रिकेंट ऑफ ग्रीस क्या होगा, अब जब राइफल होती है, राइफल में क्या होता है, बुलेट में स्पिनिंग या राइफलिंग प्रेजेंट होती है, तो बुलेट क्या होगी, स्पिन होगी विद ग्रीस सरफेस ऑन द स्किन। स्पिनिंग बुलेट विद ग्रीस ऑन इट सरफेस। और इसकी सरफेस पर भी, अभी जो ग्रीस यहाँ पे लगा हुआ था ये इसकी सरफेस पर आ गया और सरफेस के साथ 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 चल जाएगा, जैसे भी स्किन पे जाएगा, स्किन को पेनिट्रेट करेगा तो स्ट्रेचनिंग करेगा स्किन की और डिपॉजिट कर देगा इस ग्रीस को स्किन के ऊपर। इसकी वजह से क्या बनेगा, एक ग्रीस कॉलर बनेगा, ग्रीस लग गया है स्किन के आसपास। और ड्यू टू, अब चूंकि बुलेट ने इसको पियर्स करा है स्किन को, स्किन के अंदर गई है, तो स्किन के आसपास क्या होगा, एब्रेजन हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एब्रेजन कॉलर। तो दो कॉलर बनेगी, ग्रीस कॉलर, एब्रेजन कॉलर। तो बुलेट के इफेक्ट से हो गया, पंक्चर्ड वाउंड बनेगा, ग्रीस कॉलर बनेगी, को बुलेट वाइप भी बोलते हैं। स्पेसिफिक टू एंट्री वाउंड, बुलेट वाइप किसको बोलते हैं, मैंने ग्रीस कॉलर को ही बुलेट वाइप बोलते हैं। एक बनेगा एब्रेजन कॉलर जो कि बटॉक्स और एब्डोमेन पर सीन नहीं होगा, और यील्डिंग सरफेस, क्योंकि यील्डिंग सरफेस होती है इसलिए इन पे सीन नहीं होता है। और जायरोस्कोपिक, और ड्यू टू जायरोस्कोपिक एक्शन बुलेट, अब जायरोस्कोपिक एक्शन में तो बुलेट थोड़ा सा, जायरोस्कोपिक एक्शन क्या होगा, बुलेट अब थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे हो जाएगी अपने अकॉर्डिंग, जायरोस्कोपिक एक्शन दिखाएगी अपना, और ड्यू टू स्पिनिंग के कारण भी होगा, तो बुलेट स्पिन भी करेगी। इसमें क्या होगा, एब्रेजन कॉलर होगा और बुलेट, ये बुलेट वाउंड। एब्रेजन कॉलर सबसे पहले क्या होगा, जैसे कोई ये पंक्चर्ड वाउंड बना, ये वुंड बना, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, सबसे पहले इसके चारों तरफ बनेगा एब्रेजन, सॉरी ग्रीस कॉलर बनेगा। उसके बाद में क्या बनेगा, उसके चारों तरफ एब्रेजन कॉलर नहीं, इसको बोलते हैं ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग ऑफ, जो भी शेप, एब्रेजन कॉलर का शेप इन्फॉर्मेशन देगा अपन ट्रेजेक्टरी बुलेट और ट्रेजेक्टरी के बारे में, और सीधे जाएगी तो इस तरह से एब्रेजन कॉलर बनेगा, और थोड़ा सा पाथ से अगर डेविट होगी तो इस तरह से एब्रेजन कॉलर बनेगा। एवरेज रेंज ऑफ डिस्चार्ज, अब एवरेज डिस्चार्ज की एवरेज रेंज होती है, राइफल के केस में फ्लेम 8 सेंटीमीटर तक जाता है, स्मोक 15 सेंटीमीटर तक जाता है, और गन पाउडर के केस में 60, गन पाउडर जो होता है 16 to 90 सेंटीमीटर जाता है। इन केस ऑफ राइफल 850 and 90 सेंटीमीटर। तो फ्लेम जो होता है सबसे कम डिस्टेंस करेगा, क्योंकि उसके बाद में थोड़ा सा स्मोक उससे थोड़ा आगे जाएगा और गन पाउडर उससे ज़्यादा आगे जाएगा। रिवॉल्वर में और पिस्तौल में तो 50-50 सेंटीमीटर ही होता है, और शॉटगन में जो गन पाउडर तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है 16 to 90 सेंटीमीटर, लेकिन स्मोक जो होता है वो 30 सेंटीमीटर, और फ्लेम जो होता है 15 सेंटीमीटर जाता है। वुंड बैलिस्टिक्स में देखते हैं अपन, वुंड बैलिस्टिक्स में क्या होता है कि टाइप्स ऑफ राइफल रेंजेस, कॉन्टैक्ट शॉट, एक गाय इन कॉन्टैक्ट विद स्किन, अगर स्किन के कॉन्टैक्ट में है
गन जो है स्किन के कांटेक्ट में है तो उसको बोलते हैं कांटेक्ट शूट। फ्लेम की रेंज कितनी होती है? अगर हम एक राइफल को लेके चले तो राइफल में क्या होती है, फ्लेम की रेंज 8 सेंटीमीटर होती है। अप्रोक्स ये क्या होती है 8 सेंटीमीटर। और विद इन द रेंज ऑफ फ्लेम, विद इन द रेंज ऑफ फ्लेम है उसको अपन बोलेंगे क्लोज शॉट या विद इन रेंज ऑफ फ्लेम। एक होता है नियर शॉट और आउटसाइड फ्लेम और विद इन स्मोक। अब स्मोक की डिस्टेंस कितनी होती है 15 सेंटीमीटर। तो ये लगभग 15 सेंटीमीटर स्टार्टिंग से आ सकती है, तो 15 सेंटीमीटर होती है नियर शॉट के केस में। इंटरमीडिएट शॉट में क्या होते हैं, सबसे पहले किस में होगी फ्लेम की रेंज, फिर किस में जाएगी स्मोक, इसके बाद में जाएगी आउटसाइड स्मोक विद इन गन पाउडर कितनी होती है 15 टू गन पाउडर की होती है 16 टू 19 सेंटीमीटर। रिवॉल्वर और पिस्टल के केस में 50 सेंटीमीटर होती है। तो इंटरमीडिएट शॉट में आउटसाइड स्मोक विद इन गन पाउडर, स्मोक के तो बाहर और गन पाउडर के अंदर, तो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट शॉट। और डिस्टेंट शॉट में होता है जो गन पाउडर रेंज को क्रॉस कर जाए, तो अगर बुलेट गन पाउडर की रेंज को भी कर जाए। अगर जैसे यहाँ पर कोई इंसान है, यहाँ पर उसको गोली लगती है तो मतलब डिस्टेंस शॉट में, लेकिन अगर यहाँ पर लगती है उसको गोली तो वो इंटरमीडिएट है। यहाँ पर मारते हैं उसको गोली इस डिस्टेंस पे तो वो नियर शॉट में जाएगा। क्लोज बिल्कुल उसकी गन को यहाँ पे रख दिया सर पे या उसकी बॉडी की कहीं भी बिल्कुल टच करके रखा तो क्लोज जो कॉन्टेक्ट शॉट में आएगा। कॉन्टेक्ट वाउंड्स में आता है अपने टाइट वाउंड और लूज कॉन्टेक्ट। टाइट वाउंड्स और लूज कॉन्टेक्ट। टाइट वाउंड में टाइट कॉन्टेक्ट होता है स्किन के साथ गन के बैरल का, लूज कॉन्टेक्ट में गैप होता है, दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। फ्लेम और स्मोक एस्केप कर जाएगी थ्रू दी स्मॉल गैप से एस्केप कर जाएगी फ्लेम और गैस, और डिपॉजिट हो जाएगी एडजेसेंट स्किन, जो आसपास की स्किन वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी क्यों निकल के। अब इस केस में क्या होता है कि जो टाइट वुंड का केस है, इस टाइट वुंड के केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो बर्निंग होगी, ब्लैकनिंग होगी, टैटूनिंग होगी, क्योंकि स्किन के क्लोज कॉन्टेक्ट में है ना। और एब्रेजन, रिकॉइल एब्रेजन होगा, मजल का इंप्रेशन भी आ जाएगा। मजल इंप्रेशन में गन का जो मजल है उसका इंप्रेशन आ जाएगा। ये सब ऑल सीन इनसाइड द ट्रैक ऑफ द वुंड, ये सभी जो वुंड बना है उसके अंदर दिखाई देंगे, लेकिन लूज कॉन्टेक्ट में सिर्फ एक कोरोना बन जाएगा। टाइट कॉन्टेक्ट ऑन स्कैल्प, अगर स्कैल्प पे टाइट कॉन्टेक्ट है, स्कैल्प के सर पे, तो टाइट कॉन्टेक्ट ऑन स्कैल्प। ब्लास्ट इफेक्ट आएगा। ब्लास्ट इफेक्ट में क्या होगा कि जैसे ये अपनी स्किन है, स्किन के नीचे क्या होता है, ये अपनी बोन है, स्किन और बोन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर हॉट गैस बन जाएगी। जैसे बुलेट आएगी, ये स्कल हो गया, ये अपनी हॉट गैस हो गई। अब हॉट गैस क्या करेगी, डिफ्यूज हो जाएगी बिटवीन स्किन एंड स्कल वोल्ट एंड बिकम्स आउट बाय रप्चरिंग द स्किन। अभी अपन ने स्कल पे रखा था, यहाँ पे क्या होगी, हॉट गैस एक्यूमुलेट हो जाएगी और ये रप्चर कर देगी स्किन को रप्चर करके बाहर आ जाएगी, जिससे क्या बनेगा, इस तरह से क्रूसेट स्टेलाइट वाउंड बनेगा। ये डायग्राम में दिखा होगा आपको। ये अपना स्कल पे कोस कॉन्टैक्ट हो गया, गैस बनी, गैस बाहर आ जाएगी यहाँ से, तो रप्चरिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, इस तरह से वाउंड बन जाएगा। बैक स्पॉटर या ब्लड या टिश्यू। अब जो वैक्यूम बना, जैसे बुलेट फायर्ड हुई टाइट कॉन्टैक्ट में, तो क्या बना, वैक्यूम बना बैरल के अंदर वैक्यूम बना, ऐसे क्या होगा, बैक स्पैटर। ब्लड या टिश्यू था स्किन से, इसमें आ गया इसके अंदर, बैरल के अंदर आ गया, गन के अंदर ब्लड टिश्यू, इसको बोलते हैं बैक स्पैटर। स्टेलाइट वाउंड कुछ ये स्टेलाइट वाउंड है, स्टेलाइट वाउंड इस तरह से शेप, एक क्रूशिएट वाउंड, स्टेलाइट वाउंड। अब डिटरमिनेशन ऑफ रेंज बेस्ड ऑन द वुंड कैरेक्टरिस्टिक्स। शॉट्स के कितने टाइप होते हैं, क्लोज शॉट, नियर शॉट, इंटरमीडिएट शॉट, डिस्टेंट शॉट, ठीक है। अब एंट्री वुंड, ग्रीस कॉलर, एब्रेजन कॉलर, बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूनिंग। क्लोज शॉट में तो सब प्रेजेंट होगा, एंट्री वुंड भी प्रेजेंट होगा, ग्रीस कॉलर प्रेजेंट होगा, एब्रेजन भी होगा। पास से शूट कर रहे हैं तो अपन बर्निंग क्यों होगी, बर्निंग इसलिए होगी क्योंकि विद इन द रेंज ऑफ फायर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि विद इन द रेंज ऑफ स्मोक। और टैटूनिंग क्योंकि विद इन द रेंज ऑफ गन पाउडर कर रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि जो गन पाउडर है वो क्या करवाता है, टैटूनिंग करवाता है।
नियर शॉट में भी सब प्रेजेंट होंगे बर्निंग को छोड़ के, क्योंकि बर्निंग में क्या होता है, नियर शॉट में क्या होता है कि आउटसाइड फायर होता है, फायर नहीं होगा तो बर्निंग भी नहीं होगी। अब अगले इंटरमीडिएट शॉट में क्या होता है कि फायर के भी आउटसाइड होता है और फ्लेम के भी आउटसाइड होता है, और अपना फ्लेम विद इन द रेंज ऑफ फ्लेम के भी आगे चला जाएगा और स्मोक के भी आगे चला जाएगा। या इंटरमीडिएट शॉट आ गया, इंटरमीडिएट शॉट में क्या होगा, स्मोक के आउटसाइड है तो मतलब क्या होगा, ब्लैकनिंग नहीं होगी, लेकिन ये विद इन दी ब्लैक गन पाउडर तो रहेगा, बॉर्डर रहेगा, जहाँ पर टैटूनिंग होगी। लास्ट में तीनों ही नहीं होंगे, बस ये तीनों समय प्रेजेंट होंगे, तीनों एंट्री, वुंड, ग्रीस, कोलैबोरेशन, कोरस, सब सारे हर शॉट में प्रेजेंट होंगे। डिस्टेंस हो, वेदर इट इज डिस्टेंस, क्लोज, नियर, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस शॉट। क्लोज शॉट, इंटरमीडिएट शॉट और अपने डिस्टेंस शॉट। बैक स्पैटर क्या होता है, ये पढ़ लिया अपन ने। बैक स्पैटर में पढ़ा कि वैक्यूम क्रिएटर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बैक स्पैटर ब्लड टिश्यू आ जाएगा। माउंट फॉलिंग क्या होती है, ये अपना हो गया एंट्री वाउंड, अपन ने फायर किया, ये अपना बना क्या एंट्री वाउंड। इसके अलावा क्या होता है, स्क्रैप्ड ऑफ मेटेलिक पार्टिकल्स फ्रॉम ब्लड फॉलिंग। अब जो ब्लड है उससे क्या होगा, मेटेलिक पार्टिकल्स जगह जगह स्कैटर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं वाउंड फॉलिंग। इससे छोटे छोटे से वाउंड बन जाएंगे, इसको बोलेंगे स्क्रैप्ड ऑफ मेटेलिक पार्टिकल्स फ्रॉम द ब्लड, इसको बोलते हैं फॉलिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वाउंड, एंट्री वाउंड और एग्जिट वाउंड कैसे डिटर्मिन करेंगे, जैसे पूरे बुलेट फायर करेंगे अपन, ये बुलेट फायर करेंगे तो क्या होगा कि वाउंड का शेप कैसे होगा, जहाँ पर वो जाएगा वाउंड, जहाँ पर ये कोई स्किन है, इसको बुलेट मारा तो स्किन इस तरह से इनवर्डली चली जाएगी ना, इनवर्डली। वाउंड की शेप कैसे होगा, एंट्री वाउंड पर तो इन्वर्टेड होगा, एग्जिट वाउंड पर कैसे होगा, एक्सवर्टेड होगा। अब यहाँ से निकलेगी ये तो इस तरह से, लेकिन जहाँ पर निकलेगी बुलेट इस तरह से निकलेगी, बुलेट इधर निकलेगी तो ये कैसे होगा, एक्सवर्टेड, ये होगा इन्वर्टेड। तो ये एंट्री वाला वाउंड और ये एग्जिट वाला अपना वाउंड इन्वर्टेड होगा। बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूनिंग एंट्री वाउंड में प्रेजेंट होगी, एग्जिट वाउंड में थोड़ी प्रेजेंट होगी। एंट्री वाउंड में नहीं प्रेजेंट होगी, एग्जिट में नहीं प्रेजेंट होगी, ना तो फायर के कॉन्टैक्ट में, ना वो गन पाउडर कॉन्टैक्ट में, ना वो स्मोक के कॉन्टैक्ट में। ग्रीस कॉलर, एब्रेजन कॉलर भी केवल एंट्री वाउंड पे प्रेजेंट होंगे, एग्जिट वाउंड पे एग्जिट होंगे, क्योंकि जो गन के बैरल में जो ग्रीस होता है वो ओनली एंट्री वाउंड पे ख़त्म हो जाता है, और एब्रेजन कॉलर में पे उससे ही बनेगा, उसके सराउंड करता हुआ बनता है एब्रेजन कॉलर। एंट्री वाउंड जो होता है वो छोटा होता है और उसमें कम ब्लीडिंग होती है, जबकि एग्जिट वाउंड जो होता है बड़ा होता है और उसमें मोर ब्लीडिंग होती है और स्पैटरिंग होती है। स्पैटरिंग मतलब टिश्यू पर प्रोट्रूजन। ये देखो एंट्री और एग्जिट वाउंड का डिटर्मिनेशन बाय स्कल वुंड। इसमें ये एंट्री वाउंड है, ठीक है, ये अपना है, इसमें भी एंट्री वाउंड है। अब एग्जिट वाउंड देखो, एग्जिट वाउंड जो होता है आउटवर्ड और एक्सवर्टेड है, इसमें एग्जिट वाउंड एक्सवर्टेड है। ये स्किन के पे है, ये स्कल पे। बेवलिंग इज सीन इन द अनस्पॉटेड टेबल। बेवलिंग क्या होता है, बेवलिंग का मतलब है जैसे अपना ये एंट्री, यहाँ पर एंट्री हुई वाउंड की, यहाँ पर मतलब गन बुलेट की एंट्री हुई, यहाँ पर एग्जिट हुआ, तो एंट्री वाउंड बना, यहाँ पर एग्जिट वाउंड बना, ठीक है। अपनी स्कल में क्या होती है, दो टेबल होती है, इनर टेबल और आउटर टेबल। अगर बेवलिंग जो होती है ये बोल रहा है अनसपोर्टेड टेबल प्रेजेंट हुई, यहाँ पर जो एंट्री हुई गन की, ये इस टेबल को कौन सपोर्ट कर रहा था, ये अंदर वाले टेबल पर, लेकिन ये अंदर वाले टेबल को कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं। इधर तो कोई, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो इस साइड कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस साइड कुछ का मतलब है कि इधर जो बुलेट जाएगा वो इसको सपोर्ट, इसको इस वाली टेबल को कोई सपोर्ट नहीं करेगा अंदर की तरफ, तो इस साइड बेवलिंग सीन होगी। तो एंट्री वाउंड पर कहाँ पर होगी, इनर टेबल पर होगी। एग्जिट वाउंड में कहाँ होगा, अब एग्जिट वाउंड में ये वाली टेबल है, ये वाली टेबल को तो ये वाली टेबल सपोर्ट करेगी, लेकिन इस वाले टेबल को इधर कोई टेबल नहीं है सपोर्ट करने की, तो इसमें क्या होगा, आउटर टेबल पर होगा। इन कॉन्टैक्ट शॉट एंट्री वाउंड स्टिलेट लार्जर देन एग्जिट वाउंड। कॉन्टैक्ट शॉट में जो एंट्री वाउंड होता है वो लार्जर देन, जो एंट्री वाउंड होता है लार्जर होगा देन एग्जिट वाउंड के। नोट है कि चेरी रेड स्किन इज एंट्री वाउंड इज सीन,
कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्चार्ज, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्चार्ज है, CO डिस्चार्ज के केस में क्या होता है कि चेरी रेड कलर, कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्चार्ज क्या होगा, चेरी रेड कलर, चेरी रेड कलर दिखाई देगा। और ब्राइट रेड किसमें दिखाई देगा, ब्राइट रेड दिखाई देता है कैडमियम पोइजनिंग। शोड ए सपोर्टेड एग्जिट वाउंड, शोड ए सपोर्टेड एग्जिट वाउंड, ये तो अपना एग्जिट वाउंड है, लेकिन चारों तरफ बनता है सपोर्टेड एग्जिट वाउंड बनता है। व्हेन देयर इज एन एनी सपोर्ट टू द स्किन एट द साइट ऑफ एग्जिट ऑफ ब्लड, तो वहाँ पर बनेगा सपोर्टेड एग्जिट वाउंड बनेगा, अगर कोई सपोर्ट प्रेजेंट है तो।